अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ केक के साथ? ये ना कस्टमर से हुआ है ना राइडर से हुआ है, ये हुआ है मेरे से। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ क्योंकि बस गलती मेरी थी, गलती भी नहीं थी कह सकते हैं कि बस मेरे हाथ से फिसला और ये बस टूट गया सारा। तो कस्टमर कहती है नज़र लग गई है इसको। तो ये था। फिर मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि अगर सेट हो सकता है ना तो मैं दोबारा बना के भेज देती हूँ, नहीं तो फिर ना कल कर लेंगे, क्योंकि बेकिंग भी आपको पता है फ्रेश करनी होती है और उसको तकरीबन हमें 5-6 घंटों का स्टे देना होता है, तो उनको चाहिए भी उसी टाइम ही था। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ मैं सेट कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने देखा, मैंने उसको सबसे नीचे वाली जो लेयर थी ना वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टूट फूट गई थी, बाकी जो ऊपर की 2 लेयर्स थी ना वो बिल्कुल सही सलामत थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। तो उसको फिर मैंने ऊपर वाली 2 को उतार दिया था और एक जो थी ना लेयर मेरे पास अवेलेबल थी जो कहीं भी यूज़ नहीं हुई थी। तो उस टाइम मैं शुक्र गई थी, मैंने कहा वो एक लेयर मेरे पास पड़ी हुई थी जो मैंने उस टाइम फिर 1 घंटे का मैंने उसे टाइम लिया था और फिर उनको दोबारा बना के भेजा था। हालांकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, आपको वो चीज़ हैंडल करना आसान था मेरे लिए, इतना ज़्यादा भी बर्बाद नहीं हुआ था कि मैं हैंडल ना कर सकती। तो ये था कि मैंने उसको हैंडल कर लिया था। और लेकिन एक चीज़ हो जाए ना, एक हादसा हो जाए, फिर बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उस टाइम मुझे नहीं पता मैंने किस हालत में उसको बनाया था, लेकिन ये है कि मैंने ना आप लोगों को स्टार्ट में ना, अब यहाँ पे जब मैं ये वीडियो केक बनाई थी ना, मैंने आप लोगों को ना एक चीज़ दिखानी थी जो ना मुझे लग रहा था कि रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वो रिकॉर्ड हुई नहीं थी। तो अभी जब मैं उसको दोबारा केक को सेट करूँगी ना, जब ख़राब हो गया था, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जब हम लोग ऐसे केक साइड पे रख के बनाते हैं ना, तब उसकी फिनिशिंग अक्सर हमसे नहीं होती है। तो मैंने कहा कि मैं ना वो आपको दिखाऊँगी। मैंने भी नई केक बनाते वक्त मेरे माइंड में आया था, तो वो फिर बस ये हुआ कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो अभी मैं वो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अभी देखिए कितनी प्यारी लुक है और इतना प्यारा केक बर्बाद हो गया था। वो कस्टमर तो कही थी ये शायद ना इसको नज़र लग गई है। तो अब ये जो बॉक्सेस थे ना, ये मैंने न्यू मंगवाए थे, मैंने शायद इनकी वीडियो भी कल शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसमें अब ये था, ये 10x10x8 थे, इतने प्यारे मुझे बॉक्सेस लगे थे और फर्स्ट टाइम मैं इनको यूज़ करी थी। इसके अंदर मैंने ये डाला था केक और पता नहीं इसको भी नज़र लग गई थी बेचारे को। इतना प्यारा था, मेरा दिल टूट गया था। और ये फिर हुआ था, मैं राइडर को देने जा रही थी, राइडर बाहर खड़ा था और बस मेरे हाथों से फिसला और वहीं पे सारा टूट गया। मैंने अम्मी को भेजा, मैंने कहा अम्मी उसको बोले कि केक गिर गया तो वो चला जाए। तो वो बेचारा कहा अल्लाह ये क्या हो गया। तो लेकिन ये था कि वरना अक्सर तो राइडर कहते हैं कि हम अब आए हैं तो हमें पैसे भी दें। तो ये था कि उसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल भी अपने हवास में नहीं थी। आपको पता है आपके साथ कोई हादसा हो जाए ना, तो 2-3 मिनट तक तो आप बिल्कुल फेंट हो जाते हो कि आपके साथ हुआ क्या था। तो मेरे साथ भी बस वही हालत हुई थी। भर ये हुआ कि मैंने सारी ऊपर की क्रीम उतारी और स्क्रैपर से ना मैंने इसको सारा लेवल किया और फिर इसके ऊपर ना एक ट्रफल की लेयर दे के मैं जो लास्ट वाली लेयर थी ना वो मैं लगा रही हूँ। ये मेरे पास बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी। तो अभी ना मैंने स्पंज की लेयर भी मैंने सॉरी रेसिपी मैंने अपलोड की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप ना स्पंज हमें अंदर से दिखाएं। तो ये देखिए अंदर से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा बनता है और सॉफ्ट सा। तो अभी आपने देखा होगा कि जब केक गिरा है ना वो कैसे टूटा है, तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि वो ऐसे टूट गया था बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में। तो है कि बस अल्लाह खैर किया करे यार हम लोगों के साथ। हम लोगों का काम इतना मुश्किल है ना, ज़रा सा हादसा हो जाए ना तो पूरी आपकी मेहनत बिगड़ जाती है, भले ही वो हादसा हमसे हो, राइडर से हो या आगे कस्टमर से हो। तो बहुत ये डेलिकेट सी चीज़ होती है, बहुत ख्याल करना पड़ता है। बस हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ तो ऐसे फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे हाथों में केक ख़राब हुआ। तो खैर ये था कि कस्टमर ने अंडरस्टैंड किया था। मुझे बहुत प्यारी लगी थी वो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल वो हो गई थी। मुझे उस टाइम ना किसी वो हौसले की ज़रूरत थी और वो उन्होंने दिया था, कस्टमर ने दिया था। तो बहुत बड़ी बात होती है ऐसे आप अगले का साथ देना। उन्होंने उस चीज़ का, हालांकि उन्होंने उस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था, उन्होंने कहा था खैर मैं 1 घंटा और वेट कर लूँगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे ना मैंने आपको चीज़ सिखाना चाह रही थी कि जब आप लोग फिनिशिंग करते हैं ना, जब साइड पे रख के, तब आप लोग ये ना देखें कि आपका बोर्ड कितना बड़ा है। तो ये देखिए मैंने केक को बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ है टर्न टेबल के, लेकिन वो एक साइड से बोर्ड जो है वो बाहर निकल रहा है। उस टाइम जब फिनिशिंग करते वक्त ना मैंने बोर्ड को बिल्कुल इग्नोर किया था, मैं बस टर्न टेबल घुमा रही थी और केक जो था वो दरमियान में था, उस वजह से इतना गोल बना है। वरना एक साइड से क्रीम ज़्यादा हो जाती है, एक से कम हो जाती है, ऐसा वाला केक हो जाता है। इसके बाद ये देखिए टॉट केक, मैंने पीछे एक वीडियो में ना बताया था कि मैं टॉट केक ना ऐसा डिस्पोजेबल बनाती हूँ, तो ये ना थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो उन वहाँ पे आके मुझे कस्टमर ने मतलब पूछा कि क्या प्राइस है। मैंने उनको बताया कि मेरी ना इसकी 2000 है, हालांकि ये 1.5 पाउंड है, 800 ग्राम इसका है वेट। तो उन्होंने कहा कि ये बस 500 का डिफरेंस है आपका और लेयर्स में, तो फिर हम वही ना ले लें। तो ये वही लोग होते हैं जो ना इनबॉक्स में आके 100-200 का ना डिस्काउंट मांग रहे होते हैं, और ऐसे 500 का उनको डिस्काउंट मिल रहा है तो उन लोगों को मसले हो रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा ये 750 ग्राम का है, जिसमें से तकरीबन 10-15 ग्राम अगर हम लोग डिस्पोजेबल का निकाल लें तो वो बन जाता है। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, उन 2-3 लेडीज़ थी आके शुरू हुई हुई थी, तो मैंने तो खैर आगे से ना उनको
इग्नोर ही किया था, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बस बोलने के लिए आते हैं, उनको कोई मकसद नहीं होता, बस चस्के लेने नहीं आते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बनवाना होता है ना, वो दूसरी बात नहीं करते, वो उसी टाइम पेमेंट करके वो बनवा लेते हैं। तो ये था कि बस इन लोगों को ना हर चीज़ में डिस्काउंट चाहिए होता है, इनको तो बस हर चीज़ मुफ्त चाहिए होती है। तो मुफ्त में तो हमें भी कुछ नहीं मिलता है। आपको पता है पीछे चॉकलेट्स कोको पाउडर की प्राइसेस डबल हो गई हैं। 1400 में शायद मुझे चॉकलेट मिलती थी, 1400 नहीं शायद 1550 की, और अभी वो मैंने मंगवाई है तो तकरीबन वो 1900 की मुझे मिली है। और मलेशियन कोको पाउडर सेम मुझे 2700 का मिलता था, 1 kg की बात कर रही हूँ, और अब वो जाके मिला है तकरीबन वो भी 30-3200 का हो गया। तो मैंने प्राइसेस हाई नहीं किए हैं क्योंकि हर किसी के बजट में नहीं आ रहा था। हालांकि मुझे उस चीज़ का नुकसान भी नहीं हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा, लेकिन मैंने स्टिल जो है ना, मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट करी, लेकिन जहाँ पे किसी लोगों को हज़म ही नहीं होती है ये चीज़ें।